वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो ये बहुत ही शानदार और बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। क्या है? कक्षा 9th का गणित है जिसमें प्रश्नावली है 10.1। कक्षा 9th गणित जिसमें प्रश्नावली है 10.1। इसके हम दोस्तों 1 2 3 तीन सवाल पहले हम बता चुके हैं। 1 2 3 सवाल बता चुके हैं। आज चौथा सवाल होने वाला है। अगर आपने हमारी वो वीडियो नहीं देखी है तो जाकर के हम लिंक उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। सबसे पहले आप लोग वो वीडियो जाकर के देख लीजिए। उससे ही पहले एक वीडियो हमने इंट्रोडक्शन वाली बनाई थी कि हीरोन के इस चैप्टर का नाम है हीरोन का सूत्र। हीरोन के सूत्र का हमने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो बनाई थी कि हीरोन का सूत्र किस तरह से होता है एवं हम किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात कर सकते हैं। और दूसरी वीडियो बनाई थी हमने 10.1। इसमें हमने 1 2 3 तीन सवालों को समझा था। आज हम चौथा सवाल, पांचवा, छठा, पूरी प्रश्नावली को आज हम लास्ट करने वाले, समाप्त करने वाले हैं। तो चलिए चौथा सवाल समझाते हैं। चौथा सवाल क्या है? पढ़िए कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या है? उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या करना है? उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या है? कि जिसकी दो भुजाएं का मतलब कि जिसकी दो भुजाएं 18 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर है। कितनी है? 18 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर है। उसका परिमाप कितना है? 42 सेंटीमीटर है। तो हमें क्या, इसकी दो ही भुजाएं दी हुई हैं। कितनी? दो ही भुजाएं दी हुई हैं। तो सबसे पहले हम क्या बना लेंगे? एक त्रिभुज बना ले रहे हैं। तो हमने ये त्रिभुज बना लिया। इसमें ये वाली हमने मान ली 18 और ये 10 सेंटीमीटर। इसे हमने ए माना, इसे बी सी। तो ए वाली भुजा क्या हो जाएगी? ए और ये वी और ये सी। नहीं, इस तरह से क्या कर लो, सी, ए बी सी। क्या? ए बी सी। तो हमें सी का मान ज्ञात करना है। क्या? अगर हम पूरे त्रिभुज का अगर परी का होता है कि पूरी माप का होता है तो वो परिमाप हो जाता है। इसकी अगर हम तीनों भुजाओं को मापेंगे तो वो उसके किसके परिमाप के बराबर हो जाता है। तो पहली भुजा इसमें क्या है? ए प्लस बी प्लस सी इक्वल कितने आ जाएंगे? 40। इसमें दिया क्या है? ए इक्वल कितना है? 18 सेंटीमीटर, बी कितना है? 10 सेंटीमीटर और पी से परिमाप कितना है? 42 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा इतना कि पहली भुजा हमने उसे ए मान लिया 18 वाली को तथा 10 वाली को हमने बी मान लिया। और सी की हम तीसरी भुजा ज्ञात करेंगे, उसे हमने सी मान लिया। जैसे इसमें ए कितना है? 18, बी कितना है? 10। तो सी हमें ज्ञात करनी है, सी कितनी होगी। तो अगर इस त्रिभुज में तीनों भुजाओं का जो योग होता है, अगर हम वो पूरा योग अगर मापेंगे तो वो किसके परिमाप के बराबर होता है। तो हमने a प्लस बी प्लस सी लिख दिया इक्वल कितना लिख दिया? 42। तो a की वैल्यू कितनी है? a की कितनी? 18 प्लस 10 प्लस सी इक्वल कितने हो जाएंगे? 42। ये कितने हो जाएंगे? 28। सी बराबर 42 और 28 माइनस कितने चले जाएंगे? 28। तब सी बराबर कितना आ जाएगा? 12 में से 8 गए 4 और 1 कितना आ गया? 14। सी बराबर कितना आ गया? 14। सी बराबर 14 सेंटीमीटर। अब हमें क्या है? ए बी सी तीनों भुजाओं का मान ज्ञात हो गया। अब हम क्या निकालेंगे? एस। क्या निकालेंगे? एस। तो यहीं पे हम क्या निकाल दे रहे हैं? एस। एस बराबर क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी अपान 2। तो ए का मान कितना है? 18 और बी का मान 10 और सी का मान देखो कितना आया है? 14। कितना आया है? 14 अपान 2। 18 10 28। 28 और 14 कितने हो जाएंगे? 42 अपान 2। 2 से काट दो कितने आ जाएंगे? कितना होगा? 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 21 सेंटीमीटर आएगा। कितना आएगा? 21 सेंटीमीटर। तो 21 सेंटीमीटर सही आया, राइट आया।
तो अब हम क्या निकालेंगे, अगर हम इसका अगर हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना होता है तो पहले तो वो हम बहुत बड़ा फार्मूला लगाते थे। अब क्या है, हिरोन ने हमें फार्मूला दिया है, क्या दिया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या फार्मूला दिया है, अंडर रूट एस माइनस ए, क्या होता है एस माइनस बी, दूसरी ब्रैकेट में तीसरी ब्रैकेट में एस माइनस सी। इस तरह से हिरोन का फार्मूला होता है। तो इसमें हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, इक्वल एच कितना है 21, 21 माइनस ए कितना है 18 है, ब्रैकेट को बंद कर देंगे। अब दूसरी ब्रैकेट 21 माइनस 10, तीसरी ब्रैकेट में 21 माइनस 14 आ जाएंगे, ठीक है। अब क्या इक्वल इक्वल क्या आ जाएंगे 21, और ये कितने बचे 18, 21 में से 18 गए 3 बचे, और 21 में से 10 गए 11 बचे, और 21 में से 14 गए 7 बचे, कितने बचे 7 बचे, ठीक है। यहाँ तक समझ गए आप सभी लोग। अब इधर हम लगा लेते हैं इसे, कितने बचे, इससे क्या लिख लेंगे हम 7 गुणा 3, क्या लिख लेंगे 21 के लिए, 21 के लिए 7 गुणे 3, और फिर कितना है 3 है, और फिर कितना है 11, और फिर 7 है। अब हमें जो जोड़ मिल जाएंगे इन 7 के और 3 के, क्या मिल गए जोड़, और 11 अंडर रूट में आएगा, तो क्या लिखोगे 7 गुणे 3 अंडर रूट 11, जिसका अगर जोड़ा बन जाए तो वो अंडर रूट से क्या बाहर निकल के आ जाता है। तो ये क्या आ गया इक्वल 7 21 अंडर रूट 11, किसमें आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। ये आपका तीसरे सवाल सॉल्व हो गया। इसका आप सभी लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अगला सवाल नंबर हम 5वां समझाने वाले हैं। कौन सा सवाल, 5वां सवाल समझाने वाले हैं। तो इसे रब करते हैं। सवाल नंबर क्या है 5, सवाल नंबर 5। चलिए हम सवाल नंबर कितना 5वां पढ़ते हैं। तो इसके लिए हम आपके लिए स्क्रीनशॉट उस तरफ लगा देंगे, स्क्रीनशॉट उस तरफ लग जाएगा। तो हम पढ़ते हैं सवाल नंबर 5 को, कि एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात कितना है 12:17:25 है। एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12:17:25 है। उसका परिमाप कितना है 540 सेंटीमीटर, कितना है 540 सेंटीमीटर। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है आप लोगों के लिए, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जे अनुपात में दी हुई है तो हम मान लेंगे कि इनकी भुजाएं कितना है 12x 17x, और सबसे पहले इसमें क्या कि माना कि इसका परिमाप लिख लो, क्या लिख लो परिमाप। परिमाप के लिए पी से लिखते हैं, तो परिमाप कितना है 540 सेंटीमीटर। तो मान लेते हैं इसकी पहली भुजा कितनी है 12x, और बी वाली कितनी है 17x, सी वाली कितनी है 25x। अब हमें इन तीनों के जो अनुपात था उसे हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, x में। हमने मान लिया कि पहली भुजा क्या है 12x, दूसरी भुजा क्या है 17x, तीसरी भुजा क्या है 25x। अब हम इसको क्या
परिमाप के इक्वल क्या होती है, पूरे त्रिभुज के जो माप होता है परिमाप, उसी के लिए कहते हैं कि उसकी तीनों भुजाओं का जो माप होगा उसको परिमाप कहते हैं। तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल कितने आ जाएंगे, 540। कितना है, 540 ही है। ठीक है, तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल क्या आ जाएगा, परिमाप। तो a की कितनी वैल्यू है, 12x प्लस 17x प्लस 25x इक्वल परिमाप कितना है, 540। अब इनको जोड़ो, 12 और 17 और 25 को जोड़ना है। तो हमें 2 और 7, 9 और 5 14 के 4, 2 और 3, तो 1 3 1 4 और 1 हासिल का 5, x 54x बराबर 540। x बराबर क्या हो जाएगा, 540 अपान 54। तो कितना आया, 10। x का मान कितना आया, 10 आ गया। अब हम ये वाले में क्या रख देंगे, ये बराबर कितना आता है, 12 और इंटू 10 रख देंगे। तो कितना आ जाएगा, 120। और बी वाले में 17 इंटू 10 कितना आ जाएगा, 170। और सी वाले में 25 इंटू 10 कितना आ जाएगा, 250। कितना आ जाएगा, 250 आ गया। अब हमें इनके तीनों के एबीसी के मान ज्ञात हो गए। अब हम क्या निकाल लेंगे, एस बराबर क्या हो जाता है, ए प्लस बी प्लस सी अपान 2। तो 120 प्लस 170 प्लस 250 अपान 2। तो इसमें क्या आ जाएंगे, इक्वल 0, 5 7 5 12, 12 और 2 14 के 4, 2 1 3 1 4 1 हासिल का 5 अपान क्या आ जाएंगे 2। अब 2 से काट दो, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, कितने आ गए, 270 सेंटीमीटर। ये सब किस में आएंगी, सेंटीमीटर में। अब हमें इसका एस भी मालूम हो गया, ए बी सी भी तीनों मालूम हो गए। अब हम क्या निकालेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब क्या निकालेंगे, इधर त्रिभुज का, तो अब हम क्या निकालेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, अंडर एस और ब्रैकेट में s माइनस ए, दूसरी ब्रैकेट में x माइनस बी, तीसरी में s माइनस सी होता है। तो हम s की वैल्यू कितनी है, 270 इक्वल अंडर रूट 270 माइनस 120 कितने हैं, 120। 270 माइनस 170, 270 माइनस कितने आ जाएंगे, 250 ब्रैकेट बंद इक्वल 270, 250 में से 120 गए, कितने बचे, 150 इंटू 270 में से 170 100 बचेंगे, इंटू 270 में से 250 गए, कितने बचे, 20। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम इसको फैक्टर कर लेंगे। तो हम क्या फैक्टर करेंगे, 9 गुणा 3, 9 3 27 हो गए, गुणा 10 आ गए, 9 3 27 दशावन 270 गुणा इसके कितने के, 3 गुणा 5, 3 5 15 गुणा 10। ठीक है, समझ में आ गया। और 100 के क्या करेंगे, 10 गुणे 10, 20 के 2 गुणा 10। ठीक है, आ गया समझ में। तो हम इसके किसके 3 के 1 ये 9 का और 3 3 9, कितने 9 निकल रहा है, 2 बार 9 का जोड़ा बन गया। अब हम किसके जोड़े बनाएंगे,
एक 10 ए है, एक 10 ए है, तो एक 10 बाहर निकल आएगा, कितना, एक 10 हो गया, 5 दूनी 10 हो जाता है, एक 10 ए है, तो कितने, एक और बाहर निकल आया, क्या हुआ, एक और बाहर निकल आया। अब कितना बचा, एक ए बचा, एक ए बचा, तो एक ए भी बाहर निकल आया। एक कुल कितने हो जाएंगे, 1 2 3 जीरो लग जाएंगे सेंटीमीटर स्क्वायर में। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आ गया। सही आंसर है बिल्कुल। इसको आप सभी लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, लेना चाहें ले लीजिए। चलिए इसको भी रब करते हैं, अगला सवाल पे आते हैं। सवाल नंबर कितना है, 6। सवाल नंबर 6 है। चलिए हम किताब से पढ़ते हैं, उस पर उतारने में बहुत टाइम लगता है। इस तरफ आप स्क्रीनशॉट सवाल का लगा देंगे। तो पढ़ते हैं कि एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना है, 30 सेंटीमीटर। कितना है, समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका परिमाप कितना है, 30 सेंटीमीटर, और उसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर लंबाई की हैं। जो बराबर वाली उसकी भुजाएं वो कितनी है, 12 सेंटीमीटर लंबाई की है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आप लोगों के लिए ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाएंगे। ये कैसा होता है, जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है, वो कैसा होता है, समद्विबाहु। इसकी दो भुजाएं जो बराबर वाली हैं वो कितनी है, 12 सेंटीमीटर। कितनी है, 12 सेंटीमीटर हो गए, ठीक है। और ये वाली भुजा आपको लोगों के लिए क्या ज्ञात करनी है, ए बी सी। ये भुजा हम ए मान लेंगे, इसे बी मान लेंगे, और इसे सी से, सी वाली को ज्ञात कर लेंगे। इसका परिमाप जो है वो कितना दिया हुआ है, परिमाप कितना होता है, P बराबर कितना है, P इक्वल 30 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर भी, क्योंकि वे भी सेंटीमीटर है। तो हमें पूरे त्रिभुज की जो परिमाप, जो इस त्रिभुज की जो पूरी माप होती है वो किसके इक्वल होती है, परिमाप के। तो हम क्या लिखते हैं, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल पी। ए की वैल्यू कितनी है, 12 प्लस 12 प्लस सी इक्वल 30। सी इक्वल 12 12 24, इधर प्लस में उधर किस में पहुंच जाएंगे, माइनस में। सी इक्वल 6 सेंटीमीटर। कितनी आ गई, 6 सेंटीमीटर सी की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या एस की वैल्यू निकालनी है। तो एस बराबर क्या होता है, एस बराबर सीधे हम लिख दे रहे हैं, क्या होता है, P/2। तो P कितना है, 30/2, कितना आ जाएगा, 15 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा, 15 सेंटीमीटर। अब क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, फार्मूला क्या होता है, √S माइनस ए, दूसरी ब्रैकेट में S माइनस बी, तीसरी में S माइनस सी होता है, इक्वल S की वैल्यू कितनी आई, 15, 15 माइनस 12, 15 माइनस 12, 15 माइनस 6 इक्वल √15। 12 में से 12 गए, 3 बचे, 15 में से 12 गए, 3 बचे, 15 में से 6 गए, 9 बचे,
अब इसको हम यहीं पे क्या कर लेंगे, इसके फैक्टर कर लेते हैं। तो हम क्या कर लेंगे, 3 गुणा 5 और 3 गुणा 3 और 9 के 3 गुणे 3 कर लेंगे। तो एक ए बना, एक ए बन गया। ठीक है, क्या बना, 3 गुणे 3 और अंडर रूट में क्या बचा, 5 या 15, 9 अंडर रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका सवाल नंबर 6 का आंसर आ गया है। सॉरी दोस्तों, आंसर देख नहीं रहा है, तो हम इधर लिख देंगे क्या, 9 अंडर रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत ही बेहतरीन चैप्टर लाने वाले हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। कौन सा चैप्टर लाने वाले हैं, इससे जो अगला चैप्टर है 11, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, उसके बारे में आप सभी लोग पढ़ के आना। उसकी वीडियो हम कल आपके लिए मिल जाएगी। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।